हेलो। सो हेलो गाइस, लेट्स मूव ऑन इंटीजर पार्ट जो तुरंत मल्टीपल का डिस्कस करा था। अब इंटीजर पार्ट क्वेश्चंस वाले देख लेते हैं। ये थोड़े से रिलेटिवली और जो भी है देख लेते हैं, मुझे तो ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन है, लिमिट का है। ध्यान से जूम करके जूम इन जूम आउट कर लेते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। बेसिकली लिमिट कैलकुलेट करनी है, काफी क्यूट सी लिमिट लग रही है। ठीक है, ओके। 2025 का पेपर है तो ठीक है। तो लिखते हैं प्रॉपर लिमिट्स क्या है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n क्यूब 0 टू 1 x की पावर 2025x प्लस 2 dx। x की पावर 2025x प्लस 2। ठीक है, ये कैलकुलेट करना। तो सिंपल लॉपिटल लगाने का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा अच्छे से लगाना होगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 0 to 1/n की पावर 2025x प्लस 2 dx डिवाइडेड बाय 1/n क्यूब। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा? अगर ऊपर नीचे डिफरेंशिएट किया तो ऊपर तो 11 लग रहा होगा, और नीचे ठीक है, देखते हैं क्या हो जाएगा। 1/n की पावर 2025 बाय n प्लस 2। n की पावर माइनस का डेरिवेटिव कितना होगा? -3/n⁴। और यहाँ पे एक चीज छूट गई, 1/n का डेरिवेटिव और होगा तो होगा -1/n²। ठीक है, तो यहाँ से क्या और लिमिट कितनी है? n टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से देखो 1/n⁴ ये कितना हो रहा है? 1/n⁴ इंटू 1/n² मतलब और इंटू -1/, तो ये हो जाएगा -1/n⁴ डिवाइडेड बाय -3/n⁴। ये आ जाएगा 1/n 2025 डिवाइडेड बाय 3। और लिमिट कितनी है? n टेंस टू इन्फिनिटी। सही है, तो 1/n को तो 1/n किसको जा रहा होगा? 0 को जा रहा होगा। तो ये क्या बचा? लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर x की पावर 2025 डिवाइडेड बाय 3। तो काफी स्टैंडर्ड लिमिट होती है, लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर x। लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर x कितना होगा? इसको l ले लिया, ln l कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 x ln x। ये कितना हो जाएगा? ln x अपॉन 1/x। तो ये कितना हो जाएगा? 1/x अपॉन -1/x²। -1/x² मतलब -x, और x टेंस टू 0 है तो 0 आ जाएगा, तो ln n इक्वल टू 0 इम्प्लाइज l इक्वल टू 1। तो इसकी लिमिट 1 आ गई। ठीक है, तो ये हो गया 1 मतलब 1/3। ये लिमिट आ गई 1/3। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंटू 333 मतलब 1/3 इंटू 333। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 111। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, काफी जो भी है देख लीजिएगा, आसानी एक्चुअली में तो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्सप्रेशन क्या है? x प्लस 1/x की पावर 4 माइनस x की पावर 1 प्लस x की पावर 1/4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस x² प्लस 1/x²। इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x पॉजिटिव गिवन है, ठीक है, जो भी है देख लेते हैं। तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंड कर लेते हैं पहले वाले टर्म को, तो क्या होगा? 4c0 x की पावर 4 प्लस 4c1 x³ इंटू 1/x प्लस 4c2 x² इंटू 1/x² प्लस 4c3 x इंटू 1/x³ प्लस 4c4 1/x की पावर 4। तो यहाँ पे हो गया माइनस x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 6। और नीचे क्या लिखा हुआ है? x प्लस 1/x का स्क्वायर मतलब x² प्लस 1/x² प्लस 2 माइनस x² माइनस 1/x²। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, और ये कितना हो जाएगा? ये और ये कैंसिल। तो ऊपर क्या बचेगा? 4c1 x² प्लस 4c1 इंटू x² प्लस 4c3 इंटू 1/x² अपॉन ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू x² प्लस 1/x² बाय 2 मतलब 2 इंटू x² प्लस 1/x²। तो अगेन काफी सिंपल टर्म चीजें हो गई। आप सबको पता है कि ये जो वैल्यू होती है AMGM से ग्रेटर देन 2 होती है, 3 ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। तो इसकी मिनिमम कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, वेल एंड गुड। तो इसका आंसर कितना है? अच्छा,
चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या दिखा हुआ है, जी एक्स इज अ नॉन कांस्टेंट थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन एम इज द मिनिमम नंबर रूट्स ऑफ दिस टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन हमने किए होते हैं रोज थ्योरम में, जब टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है तो इसको कैसे कर सकते हैं थोड़ा समझते हैं, मतलब रिकॉल करते हैं बेसिकली। ये क्या लिखा हुआ है, इसको अगर एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, जी डैश एक्स का स्क्वायर प्लस जी डैश एक्स इंटू जी ट्रिपल डैश एक्स। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखें, ये क्या लिखा हुआ है, जी डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। सही बात है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही बनेगा। इसके नंबर ऑफ रूट्स की बात हो रही है, जी डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स के डेरिवेटिव की बात, मतलब जी डबल डैश इंटू जी डैश के डेरिवेटिव की बात हो रही है। इसके डेरिवेटिव के कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे उस पर बात हो रही है। ठीक है, और क्या गिवन है, जी एक्स इज इक्वल टू गिवन है जी ऑफ 8 माइनस एक्स। इससे क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जी डैश एक्स प्लस इक्वल टू जी डैश ऑफ 8 माइनस एक्स इंटू -1। तो यहाँ से हो जाएगा जी डैश एक्स प्लस ऑफ जी डैश 8 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर देखें, अगर गिवन क्या क्या है हमें, 0257 0257, इस पे जी डैश की वैल्यू 0 है, मतलब जी डैश 0257, जी डैश 0257 0257। ठीक है, यहाँ पे जी डैश लगा लिया जगह, जी डैश टू जी डैश, ये सारी चीज़ें 0 है। ठीक है, तो कर लिया, 0 से इक्वेट कर लिया, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो यहाँ पे अगर x के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जी डैश 8 भी 0 आ जाएगा, अगर x के वैल्यू 2 पुट करेंगे तो जी डैश 6 भी 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो जी डैश 3 भी 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो जी डैश 1 भी 0 आ जाएगा। और अगर x की वैल्यू 4 पुट कर दी, ये ट्रिवियल, थोड़ा सा ट्रिवियल नहीं, मतलब थोड़ा सा ध्यान देना, ऑब्जर्व करने वाला बात है। अगर x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, जी डैश 4 प्लस जी डैश 4 इक्वल टू 0। तो जी डैश 4 तो 0 होगा ही, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा वैलिड है। तो जी डैश 4 भी क्या है, 0। तो देखो, अगर 1 आ गया, एक सेकंड, 0 आ गया, वेट 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 वेट, हाँ, 0 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 4, 1 2 3 और 3 3 6, और क्या हो गया, ये हो गया 4 4 3 7 7 2 9, मतलब 9 रूट है जी डैश एक्स के। तो क्या है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी डैश एक्स इंटू जी डबल डैश एक्स। इसके रूट है 8, तो इसके बेर मिनिमम कितने होंगे, इसके 9 है, तो इसके बेर मिनिमम 8 होंगे। तो इस फंक्शन के होल डेरिवेटिव, और ये सब डिफरेंट होंगे, क्योंकि जी डैश एक्स के जो रूट्स होंगे वो जी डैश एक्स के रूट्स के बीच में होंगे, तो ये दोनों रूट्स कभी कोइंसाइड नहीं कर रहे होंगे। तो ये 9 और 8 तो 17, तो इसके डेरिवेटिव के रूट के मिनिमम रूट कितने होंगे, 16। सही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ आती है पैरेंट, तो इसका आंसर 16 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉड प्लस 3 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, एच एक्स डिफाइन है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, देखते हैं। तो देखिए, दो फंक्शंस हैं हमारे पास, एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉड प्लस 3, जी एक्स कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो तुम इसको ऐसे देखो, मैंने एक एच एक्स फंक्शन डिफाइन करा है, वो कितना है, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ जी और मिनिमम ऑफ एफ ऑफ जी। ये डिपेंड कर रहा है मॉड एक्स की वैल्यू पे, सॉरी मॉड एक्स नहीं, सॉरी एक्स की वैल्यू पे। मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ जी कब है, जब एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, मैक्स कब है, जब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, और मिनिमम कब है, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से अगर चीज़ें देखें तो क्या हो रहा होगा, अगर एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, पहले है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉड, तो ये 1 हो गया, फिर 2 हो गया, इसका जो ग्राफ होगा मॉड लेने के बाद ऐसा होगा। ठीक है, और इस ग्राफ को फिर 3 यूनिट ऊपर ऊपर करना है, तो उस ग्राफ को 3 यूनिट ऊपर कर दिया तो क्या होगा, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो गया आपके y इक्वल टू 3,
जैसे ग्राफ जो है वो एक्स की जगह y इक्वल टू 3 पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो बस ठीक है, इतना तो समझ में आता ही होगा। ठीक है, ये है तुम्हारा ग्राफ हो गया, ये हो गया तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट 1, ये हो गया तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट 2। और जो दूसरा क्यूबिक पोलिनोमियल है उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, वो कितना है, जी ऑफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, जी एक्स कितना होगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, तो दिख ही रहा होगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन बिल्कुल इंक्रीजिंग है। तो तुम तो उसको ऐसे देखो, उसका ग्राफ रेड से बनाते हैं, जी जीरो पे वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ पे 1 रही वैल्यू, ये वाली 1 होगी, जी 1 कितना होगा, 1 माइनस 3, ये कैंसिल 2, तो यहाँ पे होगी वैल्यू 2, और ये वाली वैल्यू कितनी है 3, ये होगी 2, और माइनस 1 पे कितनी होगी वैल्यू, माइनस 1 माइनस 3, एक सेकंड, माइनस 3 प्लस 1, मतलब माइनस 1 पे निगेटिव है, तो माइनस 1 यहाँ पे निगेटिव है, मतलब इसके बीच में रूट आ रहा होगा एक और, ठीक है, तो उसके और क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, तो ये रहा ग्राफ, ऐसा बनाते हैं ऐसे। और अगर 2 पे वैल्यू देखें तो कितना, 2 पे वैल्यू कितनी होगी, 8 माइनस 12 प्लस 8 माइनस 12 प्लस 6 प्लस 1, तो 8 6 14, 14 माइनस 12 2, 2 प्लस 1 3, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो रहा होगा, सॉरी, तो एक सेकंड, और ये भाई सब बढ़ गया, ओह शिट, ये रहा तुम्हारा ये, ठीक है, तो ग्राफ कुछ यहाँ से ऐसे पास कर रहा होगा। अब सवाल ये है, कौन ऊपर होगा, ये की ये, मतलब ये वाला ग्राफ इससे नीचे जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, कब इंटरवल के बाद ऊपर नीचे जा रहा होगा, ठीक है। तो देखो मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ, हमारे पास फंक्शन क्या क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जो दूसरा है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉड प्लस 3, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 से बड़ी है उस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद x की वैल्यू 2 से बड़ी है जब कंपैरिजन हो रहा है, उसके पहले तो ये हमसे छोटा ही है इस वाली वैल्यू से, तो 2 के बाद कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, इतना समझ आता है। जब 2 से बड़ा होगा तो ये वाली वैल्यू कैसे खुलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो लेट से मैं मान लेता हूँ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो फंक्शन है, माइनस दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये फंक्शन मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4, ये फंक्शन है, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब देखो इसका a पॉजिटिव है और d क्या है, नेगेटिव, a पॉजिटिव है d नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो 64 माइनस 24 इंटू 4, मतलब d नेगेटिव, मतलब ये जो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो ये इक्वेशन जब भी इस फॉर्म में आएगी तो हमेशा इंक्रीज कर रही होगी, और 2 पे इसकी वैल्यू 0 है, मतलब 2 के बाद x मतलब अगर ये फंक्शन जो है हमेशा इंक्रीजिंग है और 2 पे इसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब अगर 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे, इसको मैं लेट से मैं कह रहा हूँ q ऑफ x, तो क्यू एक्स जो आ रहा है वो इंक्रीजिंग आ रहा है, और क्यू टू कितना है, और 2 पे वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू एक्स इज ग्रेटर देन क्यू टू फॉर एक्स ग्रेटर देन 2, और क्यू टू कितना है 0, मतलब ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी फिर एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए, इसका मतलब जो ये वाली क्वांटिटी है ये हमेशा इस क्वांटिटी से ऊपर रहेगी, मतलब जो क्यूबिक पॉलीनॉमियल वाला ग्राफ है ऊपर जा रहा होगा, वो ग्राफ कुछ ऐसा करे यार। तो यहाँ से ये कंक्लूड हुआ, यहाँ से ये कंक्लूड हुआ कि जो क्यूबिक पॉलीनॉमियल है वो इस पॉइंट के बाद ऊपर चल जाएगा, इससे हमेशा ऊपर रहेगा। तो हमें तो मैक्सिमा की बात करनी थी, तो बस मैक्सिमा तुम देख लो, सॉरी, जब एक्स ग्रेटर देन 1 है तो मैक्सिमा लेना है, तो मतलब ये वाला ग्राफ, और फिर मिनिमा लेना है तो उनके लिए ये वाला ग्राफ, और मिनिमा लेना है तो फिर ये वाला ग्राफ। देखो इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ रही है, इस पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूटी भी आ रही है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी आ रही है, तो जो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कितना होगा, 1, इस पॉइंट पे देख लो, और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ये यहाँ पे डिस्कंटिन्यूस का नॉन डिफरेंशिएबल तो हो ही जाएगा, और ये देखो ये ग्राफ यहाँ पे ऐसा था और फिर ये वाला ग्राफ यहाँ पे ये हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के ये भी पॉइंट आएगा और ये भी आएगा, ठीक है, तो L इक्वल टू 1 हो जाएगा और M इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब तक यहाँ तक डिकोड कर लिया, अब बाकी क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है 66 इंटू एल टू एम, अच्छा मॉड, ठीक है, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, 66 इंटू एल टू एम मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, 1 से 2 के बीच में, इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो ऐसा होता है, 1 से 2 के बीच में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस लगा लो और मॉड हटा दो, तो ये 66 हो जाएगा, और इसको फिर कर लिया तो कितना हो जाएगा,
टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो हो जाएगा -2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर 122 dx 66। तो हो जाएगा 66 इंटू -2 इंटू 1 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर, तो 3/2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 3 माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1, दैट इज कितना जाएगा बाय 3 इंटू 7, ठीक हो जाएगा -2 प्लस 9/2, -2 प्लस 9/2 मतलब 4/2, सॉरी 9/2 -2 5/2 -7/3 इंटू 66, ठीक है, तो हो जाएगा 5 से 15 15 माइनस 14 1, तो 1/6 इंटू 66 11 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ठीक है, मतलब जो भी, और इसका आंसर आ जाएगा 11। तो थैंक यू गाइज, ये हम 4 क्वेश्चन और डिस्कस करें, बाकी और क्वेश्चन लेते हैं इंटीजर टाइप में। थैंक यू।